हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिजिक्स की बहुत ही बेसिक टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे पास बहुत ही बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं। यदि आप फिज़िक्स को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको डिटेल में इन सभी क्वांटिटीज़ के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और आपको हर टाइप्स की क्वांटिटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप जब भी किसी क्वांटिटी को रीड करिए, उसको समझिए, तो आपको पता चल जाए कि ये किस टाइप की क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो डिफिनेशन इस तरीके से बताई जाती है कि ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर यूज फॉर द मेजरमेंट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मेज़रमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की क्वांटिटी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास लेंथ, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। यानी फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको एज अ किसी न किसी टर्म में हम रीड करते हैं, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ही हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमारे पास होती हैं वो टू टाइप की होती हैं। एक हमारे पास होता ही है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। तो इसकी डिफिनेशन इस तरीके से दी जाती है कि द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं, वो किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती हैं। और ये हमारे पास 7 टाइप्स की होती हैं, जो कि इस तरीके से होती हैं: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 टाइप्स की आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखने को मिल जाती हैं, कि जो कि 7 की 7 आपकी जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो आपको इन सारी 7 क्वांटिटीज़ को लर्न कर लेना रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डिफिनेशन हम इस तरीके से देते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज़ which are dependent on other physical quantities are known as derived quantities। यानी derived quantities ऐसी quantities होंगी जो दूसरी physical quantities पर dependent होंगी। दूसरी physical quantity का मतलब वो जो रहेंगी वो fundamental quantities पर ही dependent रहेंगे। तो इस टाइप की जो हमारे पास quantity होती है उनको हम derived quantity कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके पास फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हो जाती हैं। अब जैसे किसी एक सिंगल क्वांटिटी को हम लेकर डिस्कस करें, जैसे हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल में हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस एज अ लेंथ हम कंसीडर करते हैं, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और अपॉन में जो टाइम है वो भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी जो हमारे पास वेलोसिटी है वो डिपेंडेंट है वो लेंथ पर और टाइम पर, जो कि दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी उन पर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटी को हम पहचान सकते हैं कि जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। ये भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ ही होती हैं। जनरली क्या होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो टू टाइप्स की हमको देखने के लिए मिलती है, एक फंडामेंटल और दूसरी डिराइव्ड। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन भी होता है। इस वजह से क्या होता है, हमको उन क्वांटिटीज़ को फर्दर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जिनको हम स्केलर या वेक्टर से आइडेंटिफाई करते हैं। आपको ये याद रखना है कि स्केलर और वेक्टर जो क्वांटिटी है वो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी ही होंगी, बस उनमें से कुछ के पास डायरेक्शन होगा तो वो दूसरी क्वांटिटी को इंडिकेट करने लगेंगे। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी को, कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो इसकी डिफिनेशन हम इस तरीके से देते हैं कि द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, दीज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। यानी स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल में आपके पास डिस्टेंस है, मास है, एरिया है, ये सारी आपके पास स्केलर क्वांटिटी हो जाती हैं।
ठीक है। तो यानी स्केलर क्वांटिटी को आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि जिस भी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में हम मास को कंसीडर करें तो मास को हम सिर्फ और सिर्फ एज अ क्वांटिटी में ही कंसीडर कर सकते हैं। ऐसी नहीं होता कि उसके पास कोई डायरेक्शन होगा। अगर हम मास की बात करते हैं तो मास का कोई परफेक्ट डायरेक्शन थोड़ी ना होगा, इसलिए हमारे पास ये जो क्वांटिटी रहती है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी डिफिनेशन इस तरीके से हम देते हैं, द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। यानी वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे एग्जांपल में हम वेलोसिटी एंड फोर्स को कंसीडर करते हैं। अब इसमें से अगर हम फोर्स को कंसीडर करें तो फोर्स एज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है। फोर्स एक तरीके का पुल या पुश होता है, यानी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होता है। यानी ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी होगा, तो इसलिए इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने सारे टाइप्स की क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर दिया है कि वो कौन कौन सी क्वांटिटी हैं और किस टाइप की क्वांटिटी हैं और किस तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं। अब अगर आपको इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी किसी भी क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।